अरे मैं अभी जाता हूँ यार मैं भैया माता जी भी विराजमान थी, तो माता जी के साथ को इसका कोसी रहने का सौभाग्य मिला है। दुनिया के किसी भारतवर्ष के किसी मंदिर में कहीं पूजा अर्चना नहीं हुई, और कोसी एक ऐसी समाज रही है जहाँ पर मंदिर में लगभग 100 से 150 लोग बैठते थे, और सतत रूप से भक्ति हुई। रात में प्रवचन में भी 100 लोग बैठते थे, और नेहा दीदी ने मंत्र मुक्त कर दिया। प्रवचन की रात होते थे, मैं भी करता था, दीदी प्रवचन होते थे, और माता जी का भी पूरा नाम और संगीत में संपूर्ण 10 दिन तक वो भक्ति का आनंद रहा है। वैसे निधिया दीदी के माध्यम से भी आपको यहाँ पर पूरे 10 दिन तक धर्म लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं। और बाबा परम नाम की कृपा देखिए माता जी, हाथों में जल्दी कर दी, बल्कि प्राणियों को जल्दी कर दिया जी, बड़ा हाथों में जल्दी दीजिए बात। ओम नीम अमृते अमृतोधमे अमृतवर्णिम अमृतम श्रावय श्रावय संतम ग्रीं ग्रीं ग्लूं ग्लूं ग्रां ग्रां ग्रीं ग्रीं श्रावय श्रावय भावना हमसा स्वाहा। रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्ते सर्वम रक्ष। नवरिया पारस रे तेरी कठिन नगरिया रे जनवर। ओ कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, हटाना तेरे मुख से नजरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया। पात्र हैं वो अग्नि पंक्ति में तैयार रहेंगे। आगे से सौधर्म चतुर्णकाया वर्षंग ये सरे शिक्षकवदान शोभे सहयोगम कुरुत कुरुत पुष्पांजलिम क्षिपामि भोवग्निवा विश्व कल्याणार्थम पुष्पांजलिम क्षिपामि। सभी दिशाओं में पुष्प क्षिपण करेंगे और श्री फलादि सोवतम मंगल कलशम स्थापनम करोमि। जी महाराज चरणाभ्याम परम पूज्य समाधिस्थ सराकोद्धारक राष्ट्र संताचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज चरणाभ्याम अर्घ्यम निर्वपामीति। साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंदे जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति। कारणमो कारणमो
नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। बजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो हरिते स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अब सब पावपणासनो मंगलाड़म च सव्वेसिं पढ़मम हवै मंगलम। ये है शालीमार की शान बड़े बाबा मेरे श्री पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादनायक मनंत चतुष्टयार्हं श्रीमूल संग सुदृशां सुकृतैक हेतु जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधाय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय। कोई पिछले जन्म की
पूरी कमेटी का आशीर्वाद। हाँ, और हमारे कोसी वाले भाई जो रह गए हैं वो जरूर आएंगे। कोरोना काल में 4 महीना मेला लगा रहा, सोचिए सब जगह मंदिर बंद थे, लेकिन ये कोसी की समाज जिन्होंने 70 लाख जाप कराए, 13 घंटे जाप कराई है, और 1.25 महीने तक ये हिसाब बहार विधान जैसा आप कर रहे हैं ऐसा उस समाज ने किया। उस समाज के बहुत सारे सदस्य आए थे और बहुत बड़े स्कूल चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी संस्थाएं चलती हैं। आज सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। महावीर जी चलो, महावीर जी चलो, बहुत अच्छी बात। देखिए हमारे बोले पाटनाथ भगवान की जय। योगेश भाई साहब वर्मा भाभी, इनका बहुत बड़ा सहयोग ऐसे रहता है हमें हर संस्थाओं में। लेकिन आपको सबसे अच्छी बात बता दूं, इन्होंने अपने निवास स्थान में से एक मंदिर की जगह दी है, और इसके कारण 150-150 जगह भी छोटी है लेकिन लोग पहुंचते हैं। और अभी इन्होंने एक पूरा बहुत अच्छी जगह तिजारा के रास्ते में कहा है, दीदी इसमें कुछ मंदिर आदि बना लो। लेकिन मैंने कहा कि मैं अकेले कोई काम नहीं कर सकती हूँ, और ना मैं जिम्मेदारियाँ, क्योंकि माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो बच्चों को जिम्मेदारी संभालना चाहिए। मैंने इनसे कह दिया कोई अच्छा काम करा दूंगी, लेकिन हम यही कहेंगे कि इनकी इतनी अच्छी भावना है, अपने आप इनके रोज जब चाहे दीदी के पास फोन आते हैं, वो जगह ले लो, वो जगह दीदी अपने नाम जैसा भी करा लो, क्योंकि दीदी हमारी उम्र का क्या भरोसा। तो एक बार योगेश भाई साहब और उमा भाभी के लिए जोरदार तालियां आगे भैया। और जब भी मैं जाती हूँ तो समझिए प्रवास भी अपने निवास पर ही कराते हैं। इन्होंने हमारे हिसाब से 2-3 कमरे बनवा रखे हैं। और आपको बता दूं, गुड़गांव में जब चतुर्मास हुआ मेरा, इतना बढ़िया चतुर्मास हुआ कि वहाँ की 35 रामलीलाओं में से 2nd नंबर पर जैन रामलीला आई थी। और उसका सारा श्रेय जाता है हमारे मनोज भाई को, जो कि पहले वहाँ के महामंत्री थे और आज महावीर जी के अध्यक्ष हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। परिवारों का ऐसा समर्पण होना चाहिए। और उनके साथ देवेंद्र भैया आदि और बहुत एक का नाम लूंगी। मैंने बोला बहुत अच्छी समाज है, और हमारी कोशिश से भी सारे भैया लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो हमारे प्रवीण भाई लोग चौका चला रहे हैं, बहुत उनको भी आशीर्वाद। और जो प्रकाश भवन अमित भाई, देखिए अमित भैया हैं जो कि छोटे से थे, आप सोचिए अब इनके बच्चे जितने बड़े हो गए ये इतने छोटे थे, तब से हमारे साथ लगे हैं। हम सब 100-200 किलोमीटर भी जाते थे तो ये बच्चे रात को 11 बजे आएंगे और सुबह हमारे पास मिल जाते थे। तो ऐसे बच्चे लोग भी, मैं यही सभी को आशीर्वाद दूंगी कि आप लोगों की नई पीढ़ियां भी, क्योंकि कहते हैं कि बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि बच्चे आगे आपसे बढ़कर आगे अच्छा काम कर सके। तो मैं यही आशीर्वाद दूंगी कि जो भी जहाँ से आए हैं, दिल्ली से, कोसी से, गुड़गांव से, लेकिन इस समय सारी लोग एक महावीर जी जैसे, जो कि हमारा एक अतिशय क्षेत्र है। और मेरा एक ही भाव है कि हमारे कोई त्यागी वृत्तियां हैं। जब से इन लोगों ने भवन बनाया है तब से एक दिन में 11-11, 15-15 साधु, कोई भी विज्ञानमती जी हो, चाहे बसवनंदी जी महाराज जी का संग हो, पूरे चंद्र सागर जी, आचार्य श्री विद्यासागर जी के साथ के सभी साधु वहाँ पर उनका प्रवास रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी, वहाँ भी तक 2 चतुर्मास हो चुके हैं, और हम यही कहेंगे इन लोगों को आशीर्वाद देंगे कि ये चिराग आप लोगों का उन मुकाम पर जाकर जले जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले। और आप लोग सिर्फ ये मत सोचते ना ये लोग कर रहे हैं, हर इंसान को चाहिए कि यदि वो चाहता है कि मेरी समाधि मनन हो, हम सिद्ध सिला को पाए, तो पहले साधुओं को, क्योंकि साधु की सीढ़ी है, तो मैं हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। तो आप सभी को आशीर्वाद देंगे कि मेरे सामने तो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हो, लेकिन मेरे बाद भी इनको अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, प्रतिक्षण ऐसी भावनाएं चलना चाहिए। मेरी कभी भावना थी, आप भी अच्छी भावना बनाना। मैं सोचती थी कभी को समय आएगा जबकि साधुओं को कभी दिक्कत होती है तो उनके बिहार आदि में व्यवस्था करूंगी। और मुझे खुशी है, लोग कहते हैं भगवान देते नहीं, हम कहते हैं इतना देते हैं कि तुम्हें लेने की जरूरत चाहिए। आप सिकंदर हो, सोनागिर हो, महावीर जी हो, दिल्ली हो,
साधुओं के कोई चतुर्मास नहीं कराता है, वहाँ चतुर्मास कराते हैं। प्रतिदिन आहारशाला चलती है, आहारशाला की कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी चलती है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि ये छोटे छोटे बीज हमने दिए थे इनको और इन्होंने वट वृक्ष बना दिए। आप सबको आशीर्वाद है कि आप लोगों के भाव बने, आपको इसी जन्म में बहुत तरक्की और बहुत सुकून मिलेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। कमेटी से मनोज भैया आइए निवेदन कर रहे हैं माता जी से महावीर जी के लिए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, कृषि से भूषण माता जी की जय। माता जी हम और यहाँ आगरा समाज से हम निवेदन कर रहे हैं कि माता जी के चतुर्मास में आप सभी महावीर जी आकर उसमें योगदान दें और अपना पूरा सहयोग दें और धर्म लाभ लें। उसकी बुकिंग शुरू की हुई है। जो भी महानुभाव उसमें अपना नाम लिखाना चाहे से माता जी से हमारे पास कहीं भी अपना नाम लिखा दें ताकि वो विधान उनकी तरफ से किया जा सके। थोड़ी रुकेंगे। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। सभी आगंतुकों से निवेदन, आप धन्यवाद हमारे आप यहाँ पधारे। माता जी का भी आरती की व्यवस्था हो रही है, सभी लोग भोजन करके जाए, हमारा आदर स्वीकार करें। हम लोग भी आपके आते हैं, आपका आदर स्वीकार करते हैं, हमारा आदर स्वीकार करें, हमारा सौभाग्य रहेगा। सभी लोग भोजन करके। लेकिन जितनी मात्रा में लोग यहाँ पर हैं उपस्थित उतनी आवाज तो नहीं आ रही। सब लोग कम से कम एक चरण तो बोले। असल रत्न जिन धर्म परिवार का आरिका माँ 105 सृष्टि भूषण माता जी की, समस्त आरिका संघ की। सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीसर सुर जाए ले वसुद्रव्य है। हमें सकति सोनाई यहाँ कर थापना, पूजो जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। और क्या पढ़ते हैं, यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित हो। जैनी कितना चालाक होता है, वो भगवान से कहता तुम चक्कर में मत रहना, तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। यह अर्घ कियो निज हेतु तुमको अर्पित हो, मैं तो तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ जैसे मुट्ठी भर बीज दे दे तो बोरी भर नाज वापस ले लेता है। इसलिए मैं तुम्हें ये नासवान पुद्गलिक दे है, नासवान दे है, इसके द्वारा तुम्हारी पूजा करके मैं वो शाश्वत सुख चाहता हूँ जो तुमने प्राप्त किया है। मैं वो अविनश्वर सुख चाहता हूँ जिसको आज तक नहीं पाया है। सरब पर्व में बड़ो 28 पर्व है। क्यों पर्व है? हर पर्व, कोई पर्व होते हैं लौकिक होते हैं, कोई सामाजिक होते हैं, कोई राजनीतिक होते हैं, कोई किसी रूढ़ियों से होते हैं, लेकिन ये पर्व शाश्वत पर्व है जहाँ अहिर्निश देवता पूजा करते हैं। और हम तो, आप तो 4 घंटे करोगे, 5 घंटे करोगे, चले जाओगे। लेकिन आप देखते हैं कि भगवान जब आप धूप आदि के अर्घ चढ़ाते तो क्या कहते हैं, ऐसी नारियां नृत्य करती हैं, ऐसी धूप उड़ती है जैसे नारियां नृत्य कर रही हों। कितनी सुंदर सुंदर बात कही है कि भगवान ये विधान में इन भावों से कर रहा हूँ कि वास्तव में नंदीश्वर तो मैं कई बार गया हूँ,
लेकिन एक बार यहाँ पर यथाशक्ति विधान कर रहा हूं, क्योंकि ये सिद्ध चक्र मंडल विधान है। सिद्ध किसे कहते हैं? जो सिद्धि कर चुके हैं, अब कुछ पाना शेष नहीं रहा, कृत्य कृत्य हो चुके हैं, अब संसार में आना भी श्रेष्ठ नहीं रहा, सारे बोझ समाप्त हो गए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म समाप्त हो गए। ऐसी सिद्धों की पूजा करते हैं जो 3 लोक में श्रेष्ठ हैं। संसार के बहुत चक्र होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ सिद्ध चक्र में उन चक्र का मतलब है समूह, बहुत सारे। एक सिद्ध को आप नमस्कार करें तो अनंत गुणों को नमस्कार करते हैं। यहाँ तो जो हो गए हैं, हो रहे हैं और होंगे, ऐसे सिद्धों को आप नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मंडल, सिद्ध चक्र मंडल विधान। मंडल वैसा ही नहीं है कि आपने कोई मंडल बना लिया और मंडल हो गया। आप ये मंडल ऐसा भी नहीं कि कोई पेंटर या कलाकार आके बना दे। ये मंडल वो मंडल है जहाँ पूजन के साथ साथ जाप और आराधनाएं भी की जाएंगी। ये विधान कैसा है? विधान हमने वो शक्ति, देवता तो बहुत बड़े बड़े क्या दीपों में जाकर पूजा करते हैं, हमें शक्ति नहीं है। हमने यहाँ पर यथाशक्ति अपनी भावनाएं जितनी थी उन सब को अर्पण करके उन सब द्रव्य को, भाव को लगा दिया है, क्योंकि हम भी वो पद पाना चाहते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र सुरोचनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम, लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्या। समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि चाहे मनुष्य में चक्रवर्ती हो, नागेंद्र हो, धर्मेंद्र हो और कोई भी हो, इंद्र हो, सौधर्म इंद्र हो, चाहे कोई इंद्र हो, वो सबके सुखों से अनंत गुणा, भोग भूमि के सुख भी लगा लो, इंद्रों के सुख भी लगा लो, उससे भी अनंत गुणा सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, सो इंद्र नाग नरेंद्र क्वाहि मेंद्र के नाही कहो। कैसा सुख उन्हें प्राप्त होता है जो दुनिया में किसी से उपमा नहीं दी जा सकती है। हमारा सुख कैसा है? इंद्रियों के अधीन है, पराधीन है। आपके सुख तो वैसे भी पूरे पराधीन है। कोई मुस्कुराए तो तुम्हें खुशी होती है, कोई जरा सा चेहरा बना ले बस तुम दुखी हो जाते हो। लोग कहते हैं हम अपने लिए जी रहे हैं। हमने कि कहाँ अपने लिए जी रहे हो? वो खाते हो जो लोग तुम्हें देखें, वो पहनते हो जो लोग तुम्हें देखें, लेकिन कहते हैं एक बार अपने आप को देख लो, 3 लोक के देवता तुम्हारे दर्शन को लालायित हो जाएंगे। इन मंदिरों में क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जिन अलग हैं, जिन देव के अलग हैं, और इन आलों के माध्यम से हमें भी जिनत्व की प्राप्ति होती है। तो आप वो चक्र, संसार में आपको पता है कई प्रकार के, भरत चक्रवर्ती को एक साथ 3 सूचनाएं मिली थी, पुत्र रत्न की प्राप्ति और चक्र रत्न की प्राप्ति और केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो वो जानते हैं चाहे अर्थ सुख हो और चाहे राज्य का सुख हो, ये सब सुख, काम का सुख हो, सिर्फ धर्म के माध्यम से मिलता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। तो आप लोगों का बहुत सौभाग्य है। ये सोचकर मत करना कि किसी ने कराया है हम बैठ गए। ये सोचना हम साक्षात नंदीश्वर द्वीप में उन प्रतिमाएं, पारस बाबा उन प्रतिमाओं से कहीं कम नहीं है। देखो तो नजर नहीं हटती है, लेकिन नजरों के साथ साथ उन गुणों की तरफ नजर रखना, उन गुणों का लक्ष्य बनाना कि हमें वो गुण प्राप्त करना है। और सिद्ध चक्र मंडल के माध्यम से हमें संसार के चक्र को नष्ट करना है। और संसार का चक्र नष्ट कैसे होगा? देव सास गुरु की आराधना के माध्यम से होगा। क्योंकि कहते हैं परमात्मा तो मौन रहते हैं, गुरु आप ही बता दो कि रास्ता क्या है।
कहते हैं परमात्मा तुम्हारे तक पहुंचने का रास्ता गुरु बताते हैं, और गुरु के साथ साथ गुरु एक दिन तुम्हें परम गुरु भी बनाते हैं। परम सुखोय महासुखोय देखे नाथ महासुखोय। ध्यान रखना, देखने मात्र से तुम्हारा राम राम पुलकित हो जाए, मैं गारंटी से कहती तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि महावीर भगवान के दरबार में किसी ने कहा माता जी 1008 पाठ कराएंगी। ध्यान रखना, मैं इसलिए कराऊंगी कि आज मैं यदि कुछ हूं तो महावीर बाबा की बदौलत है, उनकी आराधना और उपासना का फल है। जिस समय डॉक्टर ने कह दिया था कि आपका हार्ट काम नहीं करता तो आप 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिक पाओगी, और वैसे तो 2 महीने मुश्किल से चलोगी, और मैंने 65 दिन का विधान किया था और सोचा था कि कभी रही तो दोबारा आऊंगी। और भगवान, अभी तो मैंने सिर्फ भगवान के चरणों में तो 108 विधान का संकल्प लिया है। और ये कभी मत सोचना कि वेदी के सामने होगा क्या। हम कहते हैं तुम अपनी आंखों से देखो रंगीनियां जमाने की, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, भगवान मेरी नजरों में ये तासीर हो जाए, और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। तुम लोगों की हालत अभी पता चलती है। कोई ताली भी बजाओगे तो ऐसे बजाओगे जैसे आपको, समझ गए, क्या पता मजबूर में। अरे ताली वो बजाते हैं, अच्छे कामों में उत्साह का वर्धन किया करो, वरना ध्यान रखना अकेले मंदिर पुण्य नहीं देता है। मंदिर में यदि कोई चोर आ जाए तो पुण्य देगा क्या। मंदिर में भक्त आएगा भगवान की आराधना की भावना से तो ही पुण्य देगा। तो आप लोग भी भावना बनाना कि हम जीते जी, जिस प्रकार से रामचंद्र जी को, जिस प्रकार से बलदेव को एक एक समाधि कराई थी। आपको पता है बलदेव ने अपने सारथी से कहा था, सिद्धार्थ से, कि कभी मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना। रामचंद्र जी ने जटायु से कहा था, मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे संबोधन को आना। अपने सेवक कृतांत्रवक्र सेनापति से कहा था कि मैं भटक जाऊं, तुम दीक्षा लेने जा रहे हो तो मुझे संबोधने के लिए आना। और आपको पता होगा वही जीव आए थे। मणिकेतु ने अपने मित्र से कहा था मैं भटक जाऊं। मणिकेतु नाम के आपको पता है देव आया था सगर चक्रवर्ती को संबोधन के लिए। तुमने कितनों की समाधि कराई है कि तुम भटक जाओगे तो कोई देवता आएगा तुम्हें संबोधन करने के लिए। तुम तो किसी की समाधि में जाओगे तो बिगाड़ के और आ जाओगे। बोले लिया था काय को नियम, और पूछते भी कौन सा बेटा बुला दूं, कौन सी बेटी बुला दूं, किससे मिलना है। अरे परमात्मा से जिंदगी भर मिलन का भाव बनाओ तो आखिरी में भी तुम्हें परमात्मा मिलेगा। और मेरा तो बहुत शुभ परिणाम, मैं तो सोचती हूँ कि परमात्मा, दुनिया में लोग बहुत काम करते हैं लेकिन मुझे तो कुंद कुंद स्वामी रेणसार में कहते हैं कि तुम एक मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि बना दोगे, वो आगामी काल में देशव्रती हो जाएगा, महाव्रती हो जाएगा, और एक दिन श्रेणी पर चढ़कर सिद्ध हो जाएगा। तुम्हें साक्षात सिद्ध बनाना ताकि तुम्हें भी सिद्ध गति की प्राप्ति हो। और उसका माध्यम है आहार दान, उसका माध्यम है औषध दान, उसका माध्यम है ज्ञान दान। और आप लोगों को बड़ी अच्छी बात है, आज हमसे एक महिला कह रही थी माता जी हमें विधान कराना है। हमने कही जिनको विधान कराना हो सब भाव बनाना। कई बार लोग कहते हैं हम भाव तो बनाते हैं, ध्यान रखना त्योहारों पर अपनी बेटियों को कुछ देना या नहीं देना, लेकिन अपने बच्चों के नाम से भी चाहते हो कि उनके जीवन में कोई बीमारी नहीं आए, कोई तकलीफ नहीं आए। तो आप लोग अपने अपने बच्चों के नाम से, अपने परिवार के नाम से एक एक महाअर्चना में शामिल हो जाना। मैं गारंटी से कहती हूँ यदि श्रद्धा से आ गए, सच्ची भावना से आ गए, और सुबह का विधान और शाम की आरती में आप शामिल हो गए तो आपकी आरती अपने आप दूर हो जाएगी। बाबा के दरबार में मुझे इतनी बड़ी बीमारी से निजात मिला है। और मैंने जिस प्रकार से पहले रानीला में ठीक
मेरे पैरों को आराम हुआ तो मैंने कहा था 1008 पाठ कराऊंगी, लेकिन सब लोगों ने मना किया कि नहीं हो पाएगा। मैंने कहा हमारा काम है इनका नाम लेने का और इनका काम है गिरतों को थाम लेने का। आपको पता होगा मैंने 1000 भक्तामर अखंड पाठ का नियम लिया था और 1 लाख कम से कम 37,000 भक्तांबर हुए, जिसमें से 37,000 भक्तांबर अजैनों ने किए और जिनने किए उनका 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया। किसी की जो परेशानियां थी अजैनों की दूर हो गई। और आपको पता होगा 6-6 घंटे अजैन लोग हमसे कहते थे माता जी इनको क्यों आने देती हो? हमने कहा समो शरण में जब तिरियंज जा सकता है तो कि यहाँ अजैन नहीं आ सकता है। हम क्यों अपने धर्म को इतना संकुचित कर देते हैं? तो जो लोग यहाँ बैठे हैं सबसे यही कहूंगी कि अपने जीवन में बहुत करोगे, लेकिन प्रभु आराधना में तीर्थों पर जाकर जहाँ के साक्षात देवता आते जाते हैं वहाँ आराधना करना। जितने लोग हैं एक लोग भावना बनाना कि हम कम से कम नहीं करेंगे, लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम एक व्यक्ति भी 10-10 लोगों को प्रेरणा देंगे, अपने रिश्तेदारों को कहेंगे। क्योंकि एक महिला बोली माता जी यही पति मिल जाए। मैंने कि बहुत अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, इन्हें कह सुन के सुधार लिया, आप किस किस को सुधारूंगी? आप समझ गए। मैं तो कहती हूँ अपने रिश्तेदारों से यदि प्रेम हो तो कहना अपन स्वर्ग में भी साथ चलेंगे और वहाँ भी ऐसे ही अकृत्रिम जिनालों की आराधना करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग किसी तरह भी जुड़िए। राजू भाई मेरे से हमेशा कहते माता जी तुम तो हाँ कर दो, चिंता मत करो, कोई काम की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वास्तव में आपको पता होगा 1 साल के अंदर ही इतना बड़ा मंदिर न्यू से लेकर शिखर तक खड़ा कर दिया। और ऐसे कई मंदिर हैं जो कि इन्होंने हाथ में लिए और उन्हें 2-2, 3-3 महीने में पूरे करा दिए। मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता राजू भाई हैं और हमारे सौधर्मेंद्र हैं, हाँ, और गुड्डू भाई लोग हैं और जितने भी पारसनाथ मंदिर के सभी सदस्य हैं, कमेटी है, मैं कहूँगी आप सभी उस महावीर जी कमेटी से आप जुड़ें और जल्दी से जल्दी जो अनुष्ठान है हमने पहले 65 दिन के ध्यान रखना। डॉक्टर यदि कभी मना कर दे कि तुम्हें भी बचोगी नहीं, डॉक्टर ने कहा था 2 महीने से ज़्यादा आपका हार्ट काम नहीं करेगा, और मैंने सोचा 65 दिन के विधान कराओ, 2 महीने के काम करेगा तो 65 दिन में तो बीच में 2 महीने निकल ही जाएंगे, लेकिन भगवान की आराधना करते हुए जाएंगे। और उनका प्रताप ये रहा कि आज 6 साल हो गए और 6 साल बाद पुनः जा रही हूँ वहाँ और भगवान की आराधना करेंगे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे सौधर्मेंद्र मुकेश भाई बहुत अच्छा प्रयास है और उन्होंने भी बहुत अच्छे भाव बनाए हैं और मैं उनको भी आशीर्वाद देती हूँ। पूरे परिवार को, पूरा परिवार उनका बैठा हुआ है और उन्होंने जैन समाज के लोगों को भी बैठाया, बड़े हर्षोल्लास पूर्वक कर रहे हैं। उनको पूरा आशीर्वाद कि उनको भी एक दिन जाकर वो भी नंदीश्वर में भी ऐसी आराधना उपासना करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। रंग मारे रंग मारे प्रभु धारा हे रंग गयो रे। हाँ, जय हो। अवसर आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति माथारी हूँ नाच रयो रे, भक्ति माथारी हूँ नाच रयो रे, प्रभु धारा ही रंग गयो रे। जग रंग मारे प्रभु धारा ही रंग गयो रे। जय हो। सेवा दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, 46 गुणयुक्त महाईश नामी, तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी। अत्र मम सन्निधौ भौमो वसट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि।
मैं लाया निर्मल जलधारा चंदनबार, काशी नगरी में हुआ पार्श प्रभु अवतार। प्राचीन दिशा के अंगीर सागर ने दिया, इंद्रादि ने मेरे पर अभिषेक जिनवर का किया। ओम नीम श्री पौष कृष्ण एकादशीम जन मंगल मंडित श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। उसमें न विकट विकल्प थे, मानो सभी का गमन आत्महित के हेतु संकल्प थे। ओम नीम श्री जत के सततु ने केवल ज्ञान प्राप्त श्री पार्श्वना जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति। ऐसे बोलोगे, क्या बोलना है? ओ मेरी विद्या सागर जय गुरुवर, भरु ज्ञान के गागर जय गुरुवर। मेरी विद्या सागर जय गुरुवर, भरु ज्ञान के गागर जय गुरुवर। हरि सत सत वंदन करते हैं गुरुवर के चरणों में। विद्या सागर समा गए भक्ति की गगरी में, कि रस बरसा रहे हैं वो, मंद मुस्का रहे हैं वो। ना मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां। ना मानी जिन वाणी की बतियां, हो ना मानी जिन वाणी की बतियां। कर आया हूँ कर्म कटाने के लिए, एक आस लेकर आया हूँ कर्म कटाने के लिए। भेंट में अरे भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। चढ़ाने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। यदि नहीं यह दान देना आपको मंजूर है, और फिर मांगने से दास ये मजबूर है। किंतु मुझे मांगा मिलेगा मुझको ये विश्वास है, क्योंकि लौटाना न इस दरबार का दस्तूर है। प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए। प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए। चुकाएगा हे प्रयोजन आपको यह तभी न भक्ति से मेरी, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाएगा। नहीं लाया चढ़ाने के, अरे हमने तो घूमी चार गतियां। न मानी जिन वाणी की बतियां, हमने तो घूमी चार गतियां। न मानी जिन वाणी की बतियां। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर, मन पुंज कर वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान, चारों दिश सोहे। पावन जिन मंदिर जान, सुर नर मन मोहे। ओम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पंथ मोहन कर दीपम नृपामति स्वाहा। प्रकमा सिद्धाधिपति आग्नेय दिशि अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। वर्ण जा जा अनाथ प्रकमा सिद्धाधिपति दक्षिण दिशि अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। टिभ्यो नमः। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। शीतल शुभ सुरभि सुनीर, कंचन कुंभ भरो। पाऊं भव सागर तीर, आनंद भेंट धरो। हम अट्टगुणों संयुक्ताभ्याम धूपम निर्वपामति। जिन धर्म त्वाय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। हो सकल त्रिधा षट द्रव्य अनंता, निर्वपामति स्वाहा। हो चक्षु अचक्षु अवधि विदिनाशी, केवल दर्शन ज्योति प्रकाशी। अनंत वीर्याय नमः अर्घ्यम निर्वपामति। हो रूपातीत मनिंद्रिय नाही, मन पर हूँ पामति। एक क्षेत्र अब नमः अर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। नित्य पामति स्वाहा। चलिए से बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर। हाँ क्या बात है। बड़े बाबा का जयकारा बोल जोर शोर से। भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। हाँ भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। जय जय बड़े बाबा शालीमार वाले, जय जय बड़े बाबा शालीमार वाले हो। जय जय बड़े बाबा शालीमार वाले, जय जय बड़े बाबा शालीमार वाले। जय हो जय हो। हो अष्ट दरब का थाल सजा कर द्वार तुम्हारे आया हूँ। अष्ट दरब का थाल सजा कर द्वार तुम्हारे आया हूँ। भक्ति भाव से पूजन कर मैं फूला नहीं समाया हूँ। भक्ति भाव से पूजन कर मैं फूला नहीं समाया हूँ। भक्ति करने इंद्र भी आए,
भक्ति करने इंद्र भी आए स्वर्ग लोक से, भक्ति करने इंद्र भी आए स्वर्ग लोक से, हाँ भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से, भक्ति करने भक्त आए हैं चारों ओर से। सिद्धिव्यो महाअर्घ्यम निर्वपामति स्वाहा। रमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ सनमा स्याउ सनमा ओम ह्रीम रमस्याउ 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 सनमा ओम ह्रीम रमस को ले कीजिए सुखी है जन शांति को कीजिए सुखी जन शांति को दे, कीजिए सुखी जन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलियो तो धर्मदारी नरेसा होवे, वर्षा समय पे तिल वन्ना रहे, व्याधियों का अंदेशा होवे, चोरी न जारी, सुसमय बढ़ते होना दुष्काल वाणी सारी तेजधारी, जिनवर विष को सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिन्नाश करि पायो, केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज, शांति करो सब जगत में 2400 जिन राज। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और भगवान देव